हरे कृष्णा। तो पाठ 4 में हम आज देख रहे हैं कृष्ण सेवक को, कृष्ण सेवक पाठ 4। और इसमें कीर्तन है श्री गुरु वंदना। इसको हम गा नहीं रहे हैं, केवल हम उसके अर्थ की चर्चा करेंगे और उसका कारण क्या है। देखिए, आध्यात्मिक जीवन में गुरु एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पे हमें पूरी श्रद्धा होती है, तभी उनको हम गुरु स्वीकार करते हैं। तो श्रद्धा कैसे होती है? शिक्षा के माध्यम से। वो जो बताते हैं भक्ति के बारे में चीज़ें हैं, उनमें हमें से विश्वास होता है। ये तो सिंपल सी बात है, सब समझ में आता है। किसी भी साधु में श्रद्धा केवल देख के नहीं होती है। देखने वाली श्रद्धा तो गड़बड़ भी हो सकती है, झूठा भी हो सकता है। सुन करके श्रद्धा होती है। तो अब आप लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि हम लोग मंगल आरती में गुरुवाष्टिकम क्यों गाते हैं? तो देखिए, हम जिन लोगों का गुणगान करते हैं उन लोगों के गुण हमारे हृदय में आ जाते हैं। जिन गुणों को हम अप्रिशिएट करते हैं किसी भी व्यक्ति का, वो गुण हम अपनी चेतना के द्वारा ग्रहण करने लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आप देखेंगे जैसे गुरुवाष्टकम है, उसमें एक सदगुरु, सच्चे गुरु के क्या लक्षण होते हैं वो सब बताए गए। तो एक तो चीज़ ये होती है कि हम ये देखते हैं कि क्या हमारे गुरु में भी वो गुण हैं या नहीं हैं। क्या वो कीर्तन में आनंद लेते हैं कि नहीं, कथा कीर्तन में क्या वो भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार हो सकता हो इस समय गुरु सेवा ना कर रहे हो, लेकिन सेवा कर रुचि है सेवा करने की, या फिर भगवान श्रीमती राधा रानी के और कृष्ण के नामों के प्रति आसक्त हैं कि नहीं, ऐसे करके। उसी प्रकार से यहाँ पे जो गुरु वंदना है, ये श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित है और इन वैष्णव आचार्यों के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं या फिर जो प्रार्थनाएं हैं, वो हमारे हृदय पे एक वज्रपात की तरह कार्य करते हैं। जो हमारे हृदय के अनर्थ हैं, जो गंदगियां हैं, इनको गाने से चाहे अर्थ ना भी पता हो तो भी, और अगर अर्थ पता हो तो कहना ही क्या, तो ये जो है हमारे हृदय पे वज्रपात की तरह कार्य करता है, भाव की उत्पत्ति करता है। भाव मतलब भाव उत्पन्न होता है भगवान के प्रति और गुरु के प्रति। तो क्योंकि गुरु भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, वो बहुत भगवान को प्रिय हैं, तो उनका गुणगान करने से उनके गुण हमारे हृदय में भी आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस कारण से प्रभुपाद जी ने गुरुवाष्टकम रखा है मंगल आरती में। और अब वृंदावन की बात छोड़ दीजिए कि वृंदावन में तो दोनों ही होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रभुपाद ने दिया है वो है गुरुवाष्टकम संसार दावन लग करके। एक और बात है कि भगवान हमारी भक्ति को सीरियसली तब लेते हैं, मेरे गुरु महाराज की बात बोल रहे थे, कह रहे थे कि जब वो देखते हैं कि जिन्होंने हमारी भक्ति में मदद करी है उनके प्रति हम कितने कृतज्ञ हैं। अकृतज्ञ व्यक्ति को भक्ति में बहुत दिक्कत होती है प्रगति करने में। तो कृतज्ञता अनुज्ञापित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग रोज सुबह गुरु वंदना करते हैं, गुरुवाष्टकम गाते हैं। तो हम इनके श्लोकों को बोलेंगे और फिर उसके बाद उसके अर्थ को चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मुई सावधान माते जहार प्रसाद भवत जाय कृष्ण प्राप्ति होए जहां हैते। तो यहाँ पहली चीज तो यही बताई जा रही है कि आप देख सकते हैं, पहले इसका अर्थ पढ़ता हूं। श्री गुरु के चरण कमल शुद्ध भक्ति का आवास हैं। मैं उनके चरण कमलों को ध्यान पूर्वक नमन करता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय मन, गुरु की कृपा से ही हम इस भव सागर को पार कर कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज हम लोग ने आज भी क्लास में सुना कि भक्तों के संग के द्वारा, भक्तों की कृपा से ही कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। और जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं होता, शुद्ध भक्ति नहीं करता, तो भगवान के धाम नहीं पहुंच सकता है। तो इस श्लोक को तो आप समझ ही रहे हैं। और इस चीज को हम गाते समय इस लास्ट लाइन पे विचार कर सकते हैं, कृष्ण प्राप्ति होए जहां है थे। ये कितना बड़ा गिफ्ट है ना। हम लोग से रोज गा सकते हैं, लेकिन इसका विचार नहीं कर पाते ये कितनी बड़ी बात है। एक सच्चे गुरु क्या दे सकते हैं? कृष्ण को दे सकते हैं। जैसे कि नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को दिया है,
अब दिया का अर्थ है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भले ही उनके अंदर इतनी भी शक्ति है कि सीधे भक्ति दे सकते हैं, वो देते नहीं है इस तरह से। वो देखते हैं कि शिष्य वाकई चाहता है कि नहीं, तो इसलिए वो पथ देते हैं प्राय। लेकिन वो पथ देना भी बहुत बड़ी कृपा है। मार्गदर्शन करना और सही सही मार्ग में बताना, और ये बताना देखो वहाँ गड्ढा है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, संभल के रहो, मतलब अपराधों के बारे में से बचो। ये सारी शिक्षाएं, ये सब गुरु का कर्तव्य है देना। कान फूकने वाले गुरु का गुणगान नहीं किया जा रहा, जो आपको कुछ थोड़ा बहुत कोई गुप्त मंत्र दे दे और आपको संबंध ज्ञान ना दे। और आजकल लोग इस प्रकार से करना भी चाहते हैं, कोई भगवान से संबंध, कोई शिक्षा वो सुनना नहीं चाहते, केवल एक ऑथराइजेशन चाहते हैं कि हमने गुरु कर लिया है। जैसे आप लोग हंसेंगे कि छोटी सी बात है कि हम ट्रेन में आ रहे थे तो किसी व्यक्ति से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि आप कहाँ से हैं, हमने कहा हम इस्कॉन से हैं। अच्छा अच्छा, हमारे भी गुरु जी हैं। तो फिर उसने फ़ोन निकाला, अरे जरा गुरु जी का नाम बताना। तो अब ये देख सकते हैं कि इस प्रकार का गुरु शिष्य का संबंध नहीं होना चाहिए कि गुरु जी का नाम भी पता नहीं है, तो शिक्षा क्या पता होगी, तो आप सोच ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये इस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि चरण कमलों का ध्यानपूर्वक नमन करता हूँ। अपितु गुरुवाष्टक में लिखा है 3 बार करना चाहिए। जो लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं वो तो करते हैं, हम लोग नहीं, जो लोग नहीं हैं वो लोग तो नहीं करते, क्योंकि 3 बार तो वो करते ही नहीं। दोपहर में तो प्राय लोग याद ही नहीं रखते इस प्रकार से, लेकिन करना चाहिए गुरु का स्मरण। कृतज्ञता, मेन बात है कृतज्ञता। ठीक है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य, और न करिहो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐ से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। गुरु के मुख से निकले प्रत्येक वाक्य को हृदय में आत्मसात कर लो एवं अन्य कोई इच्छा मत रखो। गुरु के चरणों के प्रति रति आध्यात्मिक उन्नति का उत्तम साधन है। उनकी कृपा से आध्यात्मिक सिद्धि की हर आशा पूर्ण होती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। कृपा का अर्थ है उनकी प्रसन्नता। हम कुछ बात ही चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर। जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं तो नेचुरली उनकी कृपा हम पर बहती है। और इसमें एक एंगल ये भी है, भगवान स्वयं बोलते हैं कि जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चल रहा है तो वो हृदय में बैठे रहते हैं, सबके हृदय में वो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो भले ही आपके गुरु को पता हो या नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं चैत्य गुरु के रूप में, तो जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो अपने आप ही भगवान को प्रसन्न कर लेता है। दूसरा चीज, एक सच्चा गुरु जानता है कि कृष्ण किससे प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उनके मुख से वही वाक्य निकलेगा जिससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? वो उनका मेन बात तो यही है कि क्या कह सकते हैं कि उनका गुण, मेन बात गुण ये है कि वो शुद्ध भक्त है, यानी अनुकूल है ना, कृष्णानुशीलनम में लगे हुए हैं। कृष्ण को प्रसन्न कर कैसे किया जा सकता है वो सदगुरु जानते हैं। ये उनकी पहली योग्यता ही है कि भक्ति का उद्देश्य है। अगर वो यही नहीं जानेंगे तो क्या बताएंगे? तो उनके मुख से जो कुछ निकला है, जो हमको उपदेश दिया गया है, उस पर विश्वास होना चाहिए कि यही करना है और इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे ही, भले ही हम समझ ना पाए। जैसे बहुत बार प्रश्न आता है, ये बार बार नाम उच्चारण करने से कृष्ण कैसे प्रसन्न हो जाते हैं? हमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। शास्त्र बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उनको पता है कि कृष्ण किससे प्रसन्न होते हैं, तो उस पर फोकस करना है अपने को। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? देखिए, भगवान हृदय में हैं, लेकिन भगवान कैसे प्रसन्न होंगे जो हमारे हृदय में है वो हमको नहीं पता है। तो इसलिए भगवान की कृपा से एक वैष्णव जो कि जानते हैं कि भगवान किससे प्रसन्न होंगे, हमारे सम्मुख होकर के बता रहे हैं। इसीलिए साक्षात हरि, जो हरि की इच्छा है वो हमारे सामने प्रस्तुत होती है। किस चीज से भगवान प्रसन्न होंगे वो गुरु आके बताते हैं। उसमें भेद दृष्टि नहीं देखनी चाहिए। अगर सच्चा गुरु आपको बता रहे हैं कि भाई मंगल आरती करो, प्रभुपाद जी से बताए मंगल आरती करो, जप करो, भागवत करो, तो सुनो, तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे भगवान तो ना बोल रहे हैं, इनकी बात क्यों मानूं मैं? तो क्यों मानना चाहिए? क्योंकि उन्हें पता है कि इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। मेक सेंस?
जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु का दर्शन साक्षात प्राप्त हुआ था कि कृष्ण है, अभी प्रताप रुद्र महाराज को नहीं हुआ था। तो प्रताप रुद्र महाराज जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन देखते हैं उनके भक्तों का, तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको पहले से समझा देते हैं कि ये देखिए लीला कर रहे हैं लेकिन ये साक्षात भगवान है। तो प्रभुपाद जी इस बात को वहाँ पे समझाते हैं कि उनका भले ही साक्षात्कार नहीं था, लेकिन उनकी दृढ़ श्रद्धा थी श्रीला सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर, जिनको ये साक्षात्कार था कि कृष्ण साक्षात चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, भगवान है। तो यही बात आ रही है कि दृढ़ श्रद्धा होने, यही तरीका है भक्ति में प्रगति करने का। ठीक है। एक और चीज है कि रति कैसे होती है भगवान भक्तों के गुरु के चरण में सुनने से। ये जो चीज आप एक वैष्णव के ऊपर अप्लाई करेंगे वही गुरु पे भी है। अगर हम गुरु महाराज से कुछ सुने नहीं तो हमें लगा हाँ गुरु जी तो हैं, गुरु तो हमने गुरु कर रखा है। जैसे वो व्यक्ति था, सो गुरु का नाम भी पता नहीं था, शिक्षा की तो बात छोड़ दीजिए। तो मुख्य संबंध हमारे गुरु महाराज से शिक्षा का है, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। और सुनने से उनमें आकर्षण होता है क्योंकि हम उससे वो लाभ भी होता है। जिस व्यक्ति की बात से, शिक्षा से हमको लाभ होता है तो उसके प्रति हम कृतज्ञता अनुभव करते ही हैं कि हाँ भाई हमको बड़ा फायदा हुआ। तो ये एक रहस्य है कैसे हम गुरु की चरणों में रति रखेंगे। और रति का फॉर्मूला पहले ही श्लोक में बताया गया है, पहले शब्द में, गुरु मुखम पद्म वाक्य चित्तित कोरिया। क्या अगर ये श्रद्धा है कि उनकी आज्ञा का हम ठीक से पालन करेंगे तो हमको लाभ भी होगा, तो फिर उनके चरणों में रति भी होगी, और उनके चरणों में आसक्ति होगी, रति होगी, तो फिर सारी आशा पूर्ण हो जाएंगी। मतलब भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो, कृष्ण के चरणों में अनुरक्ति हो। ओके, ये नेक्स्ट लाइन बहुत अच्छी है। चक्षुदान दिलो जेई, जन्मे जन्मे प्रभु सेई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। इसका अनुभव तो हम भक्ति में आने के बाद करते ही हैं। किस प्रकार से अंधे की तरह हम जीवन बीत रहे थे, कुछ पता नहीं जीवन का उद्देश्य क्या करना है, क्यों करना है। तो प्रभुपाद की कृपा से और वैष्णव की कृपा से हमको अब समझ में आने लगा है धीरे धीरे। प्रभुपाद जी बोलते हैं एटलीस्ट नाउ वी आर ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। बड़ी नम्रता से प्रभुपाद बोलते हैं कि अपने गुरु महाराज की कृपा से मुझे अब मैं कम से कम मुक्ति के पथ पे हूँ। ये नहीं बोलते कि मैं मुक्त हूँ, कम से कम मैं मुक्ति के पथ पे चल तो रहा हूँ, ऐसा करके बोलते हैं। ये लाइन बहुत ज़बरदस्त है कि कितने जन्मों से हम अज्ञान में भटक रहे हैं और एक वैष्णव गुरु की कृपा से हमें अब आंखें तो खुली हैं, करना क्या है। जैसे आज क्लास जानी था तो मैं सो रहा था, तो एक वैष्णव आकर के मेरी आंखें खोल दी। तो जब आंखें खुल जाती हैं तो फिर स्मृति आ जाती है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्लास जाना, ये करना है, वो करना है। और नहीं तो वो नहीं आते तो क्या होता, हम मैं सपने में प्रचार कर रहा था तो हमारा प्रचार जो है चलता रहता। मतलब एक अच्छा भक्त बोल रहे थे कि जब तक नींद नहीं टूटेगी तब तक सपना चलता रहेगा। बहुत गहरी बात थी। सुंदर गोपाल प्रभु बोल रहे थे, सुंदर गोपाल नाम है शायद नाम का, दिल्ली वाले प्रभु जी। जब तक नींद नहीं टूटेगी सपना चलता रहेगा। तो हमारा सपना जो भौतिक जीवन का है कि मैं बहुत महान बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो तब तक नहीं टूटेगा जब तक हमारी नींद नहीं टूटती है। तो नींद टूटती है एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से, इनकी वाणी से, कि हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, हमें क्या करना चाहिए। जन्मों जन्मों के लिए मेरे प्रभु हैं, यही दिखाता है ये कृतज्ञता अनुज्ञापित करने के लिए कि उनका ऋण जो है मैं कई जन्मों में भी कुछ भी करके मैं उऋण नहीं हो सकता। इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। जैसे मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति हो, कोई देखते हैं डोनर होते हैं, मान लीजिए वो भूखे हैं या किसी भी वजह से आते हैं और बढ़िया प्रसाद हम खिला दीजिए तो बोले क्या करें आपके लिए, हम क्या करें, आपने इतना अच्छा किया कि हम क्या करें। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे हम कृष्ण भावना में अग्रसर हो जाते हैं तो उस अनुभव को हम जो प्राप्त करते हैं कि जो अपने कृष्ण भक्ति का अनुभव है, तो वी कैन ओनली फील कि हम अपने गुरु महाराज को रिपे नहीं कर सकते, वैष्णव को रिपे नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। और इस चीज़ को प्रथम महाराज कहते हैं विनोद पात्रम। जो व्यक्ति भक्ति के बारे में भक्ति परक व्याख्या करता है भगवान की, कि कैसे भगवान को भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वो भगवान की असीमित सेवा करता है। और ऐसा व्यक्ति जिसको बता रहा है वो केवल हाथ जोड़ करके
कृतज्ञता अनुज्ञापित कर सकता है, उनको कुछ दे नहीं सकता इसके बदले में। बहुत अच्छा बात बोलते हैं। तो यही अर्थ है जन्मे जन्मे प्रभु का, कृतज्ञता अनुज्ञापित करने के लिए कि मैं जन्म जन्मांतर भी अगर प्रयास करूं तो उसको रिपे नहीं कर सकता। एक तरीका है जो प्रभुपाद बताते हैं रिपे करने का, कि जिस प्रकार से मैंने आप लोगों का सौभाग्य का उदय किया है, आप दूसरों के सौभाग्य का उदय करें इसके द्वारा। फिर भी आप ही नहीं कह लीजिए कि हाँ हमने 10 लोगों को प्रचार कर लिया बस हो गया प्रभुपाद, अब अपना आप वहां रहिए हम अपना यहाँ रहते हैं, ऐसे मतलब नहीं। लेकिन ये एक तरीका है जिससे हम लोग उनकी सेवा कर सकते हैं। ऋण तो कभी नहीं हो सकते। उनकी कृपा से हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है और अविद्या का नाश होता है। ये इसको कम से कम ये ना समझिए कि अब मैं बैठा रहूंगा गुरु जी कृपा करेंगे। आज भी हमने क्लास में सुना कृति साध्य भवे साध्य, अपनी इंद्रियों से कार्य करना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि इसके द्वारा हम गुरु और कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने साधन के बल पे हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो हमसे प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा के द्वारा हम अपने आप प्रगति होगी हमारी। समझ रहे हैं ना? भगवान प्रसन्न होंगे तो उनकी प्रसन्नता के द्वारा हमारी प्रगति होती। कृष्णा's मर्सी इज द एक्टिव प्रिंसिपल इन द एडवांसमेंट ऑफ अ डिवोटीज लाइफ। भगवान की कृपा ये मुख्य कारण है हमारी भक्ति में प्रगति का। तो हमारा मनोभाव क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कृपा प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। और आज भी हमने सुना कि आप भक्ति को तर्क से नहीं समझ सकते। हमने सुना था ना ये बात, भक्ति को हम तर्क से नहीं समझ सकते। तो जो भी भक्ति की बातें बताई जाती हैं भले ही इस समय बुद्धि के द्वारा समझ में ना आए, जैसे भगवान का नाम भगवान से कैसे अभिन्न है हम समझ नहीं सकते, लेकिन जब हम गुरु के मार्गदर्शन में हरि कृष्ण मंत्र करते रहते हैं तो भगवान की कृपा से वो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। जो हमारा हृदय में अज्ञान है उस कारण से हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपने आप ये सारी चीजें समझ में आने लग जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आप इसको फिर वही बात पे विचार कीजिए कि भगवान की बात, गुरु का आदेश मिल गया आपको, तो अब आप जो आदेश का पालन कर रहे हैं तो कौन प्रसन्न हो रहा है? कृष्ण। भले ही गुरु जी को नहीं पता कि आप आदेश पालन कर रहे हैं। क्या मेरे गुरु जी को पता है कि मैं 16 माला कर रहा हूं? आपके गुरु जी को मालूम है कि आपने 16 माला करी? मालूम होगा मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मालूम होता है। एक बार हमारे गुरु महाराज को किसी ने बोला, महाराज यू केम इन माई ड्रीम्स एंड दिस एंड दैट। तो महाराज बाद में बोले, आई हैव नो बिजनेस इन गोइंग एंटरिंग इनटू समबडीज ड्रीम्स। किसी के सपने में आने का मेरा कोई काम नहीं, अपने मन से भी हो सकता है बहुत सारी बातें। महाराज खुद बता रहे थे, आपके गुरु महाराज एक लेक्चर में एक बार कोई बोला, गुरु महाराज आप हमारे सपने में आए थे तो इसका क्या अर्थ होता है, क्या हुआ? कहते महाराज बोले, हमें क्या पता क्या अर्थ होता है। तो कहने का अर्थ है कि भले ही वहां पे उनने आपको आज्ञा दी है, तो भले ही उनको उस वक्त ना पता हो कि आज आपने माला करी कि ना करी, लेकिन भगवान तो आप देख रहे हैं ना। तो हमने कल भी चर्चा किया था कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे हृदय के ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। तो ये जो आज्ञा मिली है जब करने की, भक्ति करने की गुरु के माध्यम से, तो भगवान में और हमारे बीच में कोई इंफॉर्मेशन गैप नहीं है। भगवान को तो तुरंत पता है ना कि क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, सब कुछ पता है। लेकिन वो ये देख रहे हैं कि अगर गुरु के मार्गदर्शन में जैसा उन्होंने बताया वैसा कर रहा है तो फिर अज्ञान नष्ट होना चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है? समस्त वैदिक शास्त्र उनका गुणगान करते हैं। जैसा हम सुनते हैं, वेदेश दुर्लभ अदुर्लभम आत्मभक्तो। इसका एक बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है शिला ईश्वर पुरीपाद। उनके गुरु माधवेंद्र पुरी तो बहुत बड़े कृष्ण प्रेमी हैं। तो वो जब उनकी शरीर छोड़ने का समय था, आप सब लोग जानते हो, तो ईश्वर पुरी ने बहुत नम्र सेवा करी। तो उन्होंने खाली ये बोल दिया कि तुम पर कृष्ण की कृपा हो, तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो आप कहेंगे कि वो ये वचन तो अन्य शिष्यों के प्रति भी वो बोल सकते थे, लेकिन केवल ईश्वर पुरी के प्रति ही क्यों बोला? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कृपा या ब्लेसिंग्स
वाणी से नहीं निकलता है, रोम से निकलता है। वृंदावन चंद्र प्रभु समझा रहे थे। भले ही माधवेंद्र प्रभु की वाणी से निकला, लेकिन निकला कहाँ से? रोम से, अर्थात सेवा वृत्ति को देख करके। देखो तुमने मेरा इतना सेवा किया। न सिर्फ सेवा किया, उनका कृष्ण का स्मरण भी कराते थे, कृष्ण के पद गाते थे, उनका स्मरण कराते थे। तो वैष्णव को संतुष्ट किया तो सहज कृपा मिल जाती। खाली ये बोलते रहने से प्लीज कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, अच्छा प्रभु जी आप 2 माला जप कीजिए, वो तो नहीं हो सकता, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, तो समझ जाता है कोई भी व्यक्ति कि ये व्यक्ति सिंसियर नहीं है। लेकिन जब कोई बात बता रहे हैं और आप प्रगति भी कर रहे हैं, अपने भक्ति भी कर रहे हैं, तो सहज रूप से कृपा होती। तो कृपा जो है रोम से होती है, ना कि वाणी से। ये बात ध्यान रख ली कि बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात। हाँ, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोके रजीवन हाहा प्रभु कोरो दया देहो मोरे पद छाया एवे जश कुशु त्रिभुवन। हे गुरु करुणा सिंधु एवं पतित जीवों के बंधु। बहुत कुछ शब्दों पे बोल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब करुणा सिंधु की बात आती है तो सिंधु प्रभावित नहीं होता है। बहुत सारी नदियां गिरती रहती हैं, बहुत सारे लोग कंकड़ मार देते हैं, तो उससे सिंधु प्रभावित नहीं होता है। सिंधु मतलब सागर। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए गुरु का शरण लेना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उससे बहुत सारे अपराध होते रहते हैं। लेकिन एक प्रामाणिक गुरु का ये स्वभाव ही होता है कि वो सहन कर लेते हैं और माफ करते जाते हैं और शिक्षा भी देते हैं, डांटते भी हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो रिजेक्ट कर देते, छोड़ते नहीं है। इंटरेस्टिंग है। जैसे कल यहाँ पे डेटीज के ऊपर धूल जमी थी, तो क्या डेटीज ने भगवान के फोटो ने कंप्लेन करी भाई बहुत धूल जमी हुई? भगवान तो उस वक्त भी मुस्कुरा रहे थे, आपके यहाँ वहाँ तो खुश है। लेकिन फिर जो इंचार्ज हैं उसने बोला कि भाई आप उसको साफ कीजिए। डांटना तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंगित किया कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मैंने एक बार भक्त से पूछा, भक्त हैं हमारे मुकुंद दत्त प्रभु, प्रभु जी भगवान तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो ये कैसे मालूम चलेगा कि हम अपराध कर रहे हैं कि इनको प्रसन्न कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला इसीलिए गुरु आते हैं ताकि हमारे वो कान को उमेट सकें, भाई ये मत करो, ये सही ठीक नहीं है। भगवान तो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए आवश्यक है सीखना। और उद्देश्य गुरु का यही होता है कि हम और अधिक रिफाइंड सेवक बन सकें भगवान के। ये तो समझ में ना, रिफाइंड सेवक, और अच्छे से अच्छी मानसिकता और अच्छी कार्य के द्वारा हम भगवान कृष्ण की सेवा कर सके, इससे हमें भगवान की और अधिक कृपा मिल सके। यही उद्देश्य होता है एक सच्चे गुरु का, कि और अधिक कृपा मिल सके शिष्य को, और अधिक उसके जीवन में आलोक हो, यही उनका उद्देश्य होता है। आप सबके शिक्षक एवं सब लोगों का जीवन है। हे प्रभु कृपया आप मुझ पर दया करें एवं मुझे अपने पद छाया प्रदान करें। आपकी महिमाओं का पूरे विश्व में प्रकाश होता ही है। ऐसे शुद्ध भक्त मिलना बहुत रेयर है, और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी की हम सेवा कर पा रहे हैं इस प्रकार से। एक बार किसी व्यक्ति ने बोला कि आई लाइक यू बट आई डोंट लाइक इस्कॉन। प्रभुपाद ने बोला आई एम इस्कॉन। तो प्रभुपाद का जो संस्था है वो प्रभुपाद का वपु है, और ये उसमें भी हम सेवा करते हैं, तो प्रभुपाद की ही सेवा होती है। हम लोग थोड़ा जप के बारे में पढ़ेंगे। यह एक रस्सा कशी की खींचतान है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो अनु प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? गिव द माइक टू हिम। यह एक रस्साकशी की खींचतान है। विष्णुजन, प्रभुपाद, ये कैसे संभव है कि जिस व्यक्ति का हर समय ध्यान भटका हुआ है वह लगातार हरे कृष्ण का जप कर सके? एक व्यक्ति सारा दिन ही परिवार, मित्रों, देश, राष्ट्र की चिंता लिए जीवन काट रहा है। प्रभुपाद, हाँ ठीक है, सोचता रहे पर साथ ही मंत्र जप करे। दोनों साथ चलेगा और अंत में यही जीतेगा। जिस प्रकार कृष्ण भावना की ओर से माया तुम्हारा ध्यान खींचकर हटा रही है। भी थोड़ा आवाज़ कम कर सकते हैं इसकी, या फिर थोड़ा दूर से बोलिए, फीडबैक नहीं होगा। हाँ,
तुम भी हरे कृष्ण जाप से माया को जबरदस्ती मार डालो। यह एक युद्ध है, माया चली जाएगी। यद्यपि माया बड़ी शक्तिशाली है। एक काम कर सकते हैं, उसको थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए। आपको आता है वॉल्यूम कम करना? नहीं आता? वेरी गुड। जो उसका स्पीकर वाला साइड है उधर उसका कम कर दीजिए, केवल स्पीकर वाला साइड। मिक्सर से, हाँ स्पीकर से भी कम कर दीजिए, चलेगा? स्पीकर से कम कर दीजिए ना। हाँ, हरे कृष्णा, ठीक है, अब सही है। यद्यपि माया बड़ी शक्तिशाली है, वह तुम्हें दूसरे तरफ खींचने की कोशिश करेगी, पर यदि तुम नहीं रुकते हो, यदि जोर जोर से मंत्र जप करते हो, जैसे हरिदास ठाकुर मंत्र जप कर रहे थे, माया उन्हें अपना शिकार ना बना सकी। तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया? सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र जपते रहे। माया का वश नहीं चल सका, माया हार गई, माया उनकी शिष्या बन गई, वह माया के वश में नहीं हुए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसने जोर जोर से डिक्लेयर कर दिया है कि मैं इस जगत से मुक्त होना चाहता हूं। आप ये कल्पना करें कि मान लीजिए हम लोग सब लोग जैसे यहाँ बैठे हैं तो जेल में बैठे हैं, कैदी हैं अगर, तो जब तक कैदी के रूप में रहते हैं तो कोई इतना दिक्कत जेलर को नहीं होता है। लेकिन जैसे आप जेल से भागने की प्लान करें तो फिर आप लोगों ने शायद महसूस किया हो, वो जो स्पॉटलाइट होती है जेलों में, वो स्पॉटलाइट जो है उस कैदी के ऊपर आ जाती है। कोई भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, बाकी सारे कैदी अंधेरे में रहते हैं क्योंकि वो जेल में ही रहना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति माया से मुक्त होना चाहता है तो माया उसको इतनी आसानी से जाने भी नहीं देगी। बार बार उनका तरीका बहुत सिंपल है। आपने बहुत सारी गाजरें खाई हैं, पहले समझते हैं इसका अर्थ, बहुत सारा इंद्रिय भोग किया है, ये एक गाजर और देखेंगे, आप कृष्ण जा रहे हैं, जाइए, मेरे कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, भक्ति करिए, लेकिन ये गाजर कैसी है? ये गाजर, हाँ गाजर तो काफी अच्छी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, अच्छा अच्छा, ये गाजर पसंद है, ये दूसरी वाली का देखो, इसका थोड़ा डिजाइन चेंज है, देखो उसकी ऐसे, ये गाजर, अच्छा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप समझ रहे हैं हर साधक को ये इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। जब वो समझ जाए पूरी तरह से कि कोई भी गाजर वही गाजर है, उसकी पैकिंग अलग अलग हो सकती है, अंदर वही गाजर है और गाजर में केवल दुख है, तब उधर वो ध्यान नहीं देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो रस्साकशी में छोड़ देना तो उचित नहीं है ना। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, तो हमारी खींचने की क्षमता भी बढ़ती चली जा रही है। समझ रहे हैं? अपनी इंद्रियों को संयम करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। अब इस पे भी डिपेंड करता है कि जिस अवस्था में है उसमें हम कितनी शक्ति लगा रहे हैं। अगर हम अच्छे से जब करते हैं तो ये इंद्रियों को संयम करने की शक्ति अपने आप बढ़ती चली जाती है। और बढ़ने का एक और बात है, जब मैं इंद्रिय संयम बोल रहा हूं तो उसका अर्थ ये भी होना चाहिए कि भगवान की भक्ति में सुख भी अब मिलने लगता है। ऐसा नहीं कि बस मैं क्लास सुनूंगा और कुछ सोचूंगा नहीं। आपको सब्जेक्ट मैटर जब समझ में आने लगता है क्लास का, तो आपको सहज रूप से मन उसमें लगता है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि और कुछ नहीं सोचूंगा, ऐसे। और फिर भगवान के नाम में टेस्ट भी मिलने लगता है, धीरे धीरे उत्तरोत्तर जैसी प्रगति होती है। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि मन में जो है वो चलता रहेगा और तुम जोर जोर से बोलो। अब इसमें एक और विचारणीय बात है कि बोलना मात्र ही पुण्य दे देता है, और पुण्य का अर्थ है जो हमें पवित्र करता है। ये बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन पुण्य का अर्थ मैं महाराज से सुन रहा था, पुण्य का अर्थ है पवित्र करता है। और हमने सुना है कि जीभ पे, भागवतम में आता है 3.33.7 में, कि जीभ पे स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति को गंगा स्नान, वेद अध्ययन सबका फायदा मिल जाता है। यानी कि पवित्रता तो आ ही जाती है। जितने लोग हम देख रहे हैं, जो लोग अपने पाप कर्म को छोड़ दिए हैं हरे कृष्ण मंत्र करने से, तो ये प्रमाण है ना। अभी तो नहीं कह सकते कि उनका मन भगवान में लगता है तुरंत, लेकिन क्योंकि जीभ लगी है तो जीवन में इतनी पवित्रता आ गई। तो कम से कम व्यक्ति स्पष्ट रूप से बोलने का प्रयास करे। ये बहुत बड़ी बात है, इसको बहुत सिंपल सा लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट बोलते हैं, जो क्षणा करते हैं, ये एक अपराध है। स्पष्ट उच्चारण करे और बोलता रहे, और स्पष्ट बोलता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए, तो फिर आपका मन को सुनना ही पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? और जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे वैसे वैसे
हमको हमारा हृदय और शुद्ध हो जाएगा, और जितना हृदय शुद्ध हो जाएगा उतना और फोकस करना आसान होगा। ये सारे सीक्वेंस को आप समझते हो? जितना रजोगुण तमोगुण होगा उतना ध्यान लगाना मुश्किल होगा। तो जिस भी अवस्था में है आप सुनते जाइए, जितना अच्छा सुनने का प्रयास करेंगे उतना रजोगुण तमोगुण जल्दी हटेगा, और जितना जल्दी हटेगा उतना ध्यान पूर्वक जप करना और आसान होगा। आप समझ पा रहे हैं? और उसके बाद और जल्दी सफाई होगी, फिर और अच्छा होगा, फिर और अच्छा होगा, फिर और अच्छा होगा, और आसान भी होगा। जैसे हरिदास ठाकुर जी माया को मना नहीं कर रहे थे, माया की तरफ देख ही नहीं रहे थे। माया आई थी उनको पतन कराने के लिए, तो ऐसा नहीं वो सोच रहे हो हरे कृष्ण क्या कौन है हरे कृष्ण, ऐसा नहीं होता है। उनकी आंखें जा ही नहीं रही थी, इतना उनको आनंद मिल रहा था। ध्यान देना पड़ेगा कि हम उस अवस्था में अभी नहीं हैं, लेकिन भगवान की कृपा से, नाम की कृपा से एक दिन उस अवस्था को प्राप्त करेंगे। और एक और बात है, भक्ति विनोद ठाकुर जी इस बारे में बोलते हैं कि हमारे हृदय में कामाग्नि लगातार जलती रहती, तो लगातार हरि नाम करते रहेंगे, एक जो कि अमृत की तरह है, तो फिर वो धीरे धीरे करके इस कामाग्नि को शांत कर देगा। लेकिन ये धीरे धीरे होता है, तो इस चीज को करना चाहिए। तो इस रस्साकशी से डरना नहीं चाहिए, और इसको रस्साकशी को हिंदी में कहते हैं प्रत्याहार, सॉरी संस्कृत में कहते हैं प्रत्याहार। आपका मन भाग रहा है बाहर की तरफ, फिर उसको केंद्रित करके भगवान के नाम के ऊपर केंद्रित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बिना रियली आनंद नहीं है जब करने में, मतलब प्रत्याहार किए बिना रियली महसूस नहीं होता कि हमने सही से जप किया। समझते हैं इसको, अनुभव भी करते होंगे। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे राम राम हरे राम राम राम, इसमें कोई लगता नहीं कि हमने कुछ जप किया, ऐसा लग रहा है 2 घंटा पास हो गया। लेकिन अगर हम सुनने का प्रयास करते हैं, भले ही शुरुआत में थोड़ा कठिन लगे, लेकिन बाद में महसूस करते हैं कि हाँ भाई हमने आज कुछ भगवान के लिए बढ़िया से फर्स्ट क्लास किया है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा अभी पैराग्राफ तो हम शायद अभी नहीं कर पाएंगे, हम रुक जाते हैं, क्योंकि ये इसको हम कल चर्चा करेंगे। 4.2 कोई प्रश्न है? ओके, माइक दे सकते हैं, ऑन कर लीजिए। हरे कृष्ण। आप जैसे बोले थे 3 बार कब करनी चाहिए गुरु वंदना? गुरु वंदना मतलब गुरु का एटलीस्ट स्मरण करना चाहिए। सुबह तो हम गुरुवाष्टकम गाते ही हैं, और उसके बाद दोपहर में भी करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्योंकि अभी ब्राह्मण दीक्षित है नहीं, तो बाय फोर्स तो याद ही नहीं रहता, ये कहना चाहिए, लेकिन करना चाहिए गुरु का स्मरण, प्रभुपाद जी का स्मरण तो करना। गुरुवाष्टकम और गुरु वंदना में क्या डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा गुणों का वर्णन जो है वो थोड़ा अलग तरह से किया गया है। जैसे कि गुरुवाष्टकम में गुरु किन क्रियाओं में रत हैं वो बड़ी डिटेल में बताई गई हैं, क्या करते हैं वो, है ना। पहला है कि वो कृपा के एक बादल की तरह हैं, दूसरा बोलते हैं कि क्या है वो कीर्तन आदि में उनको बहुत आनंद आता है, और दूसरा तीसरा बोलते हैं कि वो भगवान के ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं। तो किस प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगातार वो रत हैं, ये वर्णन किया जा रहा है। का वर्णन है लेकिन थोड़ा अलग तरह से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रकार से वो हम पर कृपा करते हैं, और हमारा क्या भाव गुरु के प्रति होना चाहिए ये भी बताया जा रहा है। इस गुरु वंदना में हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए गुरु के प्रति ये बताया जा रहा है, और गुरु का वर्णन भी, गुरु के गुणों का वर्णन भी किया जा रहा है। तो थोड़ा सा अंतर है, मतलब किसी भी व्यक्ति का आप गुणगान करेंगे तो बहुत तरह से कर सकते हैं ना, तो ये यहाँ पे थोड़ा मतलब गुरु का कह सकते हैं, क्या बोला थे, वंदना तो हो रही है, गुणगान हो रहा है, लेकिन स्टाइल कंटेंट थोड़ा सा चेंज हो गया। ये आप अगर आप देख सकते हैं, जैसे इनकी कृपा से ही देखा जाए तो कुछ सिमिलैरिटी भी है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो जहारे प्रसादे बाई ए भवत और ये जाए, सिमिलैरिटीज भी हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं बताया जा रहा कि गुरु क्या अर्चा वगैरह की सेवा करते हैं, क्या भोग लगाते हैं कि नहीं, प्रसाद पाते हैं कि नहीं, वो नहीं, वो डिटेल में गुरुवाष्टकम में बताया गया। इसमें गुरु के अन्य गुणों का वर्णन किया जा रहा है, जो कि कुछ चीजें सिमिलर भी हो सकती है। चैत्य गुरु के बारे में बता रहा था। चैत्य गुरु मतलब परमात्मा। आपको फील, हाँ, फील कैसे करें परमात्मा को क्या करें, फील कैसे करें अंदर फील, तो वो जब अविद्या नष्ट हो जाएगी तो हम समझ पाएंगे। ये तो हमने चर्चा किया था, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणे मुक्त एवात्मनीश्वरे। वो भगवान को हृदय में तब हम देख पाएंगे जब हम प्रेमावस्था पे होंगे, तो अभी हम नहीं देख सकते। लेकिन जो प्रामाणिक गुरु हैं वो स्तर पे हैं, वो समझ पाते हैं, इसलिए उनका जो आदेश है वो डायरेक्ट भगवान के द्वारा ही आता है, ये समझ में आना चाहिए।
ऑब्वियसली वो जो आदेश है वो शास्त्रों के द्वारा भी होता है। तो गुरु, साधु और शास्त्र, जो गुरु बता रहे हैं प्रामाणिक गुरु, वो शास्त्र में होना चाहिए और ये भी विश्वास होना चाहिए कि जो बता रहे हैं भगवान के आदेश अनुसार बता रहे हैं, ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी बहुत सारे भक्तों के संग बैठे थे और कोई दिक्कत थी, इसके बारे में विचार हो रहा था कि क्या किया जाए, तो सब लोग अपना मतामत दे रहे थे। तो बाद में प्रभुपाद चुप रहे, फिर एकदम से प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा उसका सोल्यूशन दिया। तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये सोल्यूशन तो हमने कोई सोचा ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो कहते हैं कृष्ण डिड नॉट टेल मी बिफोर, भगवान ने मुझे पहले बताया नहीं था। आई वाज वेटिंग फॉर कृष्णा टू टेल मी, मैं वेट कर रहा था कब कृष्ण मुझे बताएंगे। तो हम तो इस अवस्था को समझ ही नहीं सकते, लेकिन इस अवस्था को भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, जिसका मन पूरी तरह से जीत लिया गया है, उसने पूरे मन को पूरी तरह जीत लिया है, वो परमात्मा को समाहित हो गया, परमात्मा को प्राप्त हो गया। अर्थात परमात्मा से साक्षात बात कर सकता है। और इस चीज को भगवान भी बोलते हैं, जो लगातार भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं प्रीतिपूर्वक रूप से, तो बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, स्वयं भगवान हृदय में उनको ज्ञान देते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये एक प्रामाणिक गुरु की स्थिति होती है, क्योंकि वो हमेशा प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, तो कृष्ण इस प्रकार से उनको प्रेरणा देते हैं, समझाते हैं, बात भी करते हैं। हम सब सारी चीजें तो हमारे लिए सब थियोरेटिकल ही है, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए इस प्रकार से करते हैं। और फिर उस विश्वास को पुष्ट भी किया जा सकता है शास्त्रों के द्वारा। अगर गुरु बोल रहे हैं कि जब करो, तो ऐसा नहीं कि शास्त्र में कुछ और लिखा हुआ है, इट जस्ट बिकम्स रिकन्फर्म्ड, जिसे कहना चाहिए। आप बोल रहे थे जैसे कि गुरु की कृपा जो होती है रोम से आती है, वाणी से नहीं, तो हम इसको कैसे फील करेंगे कि आप किसी को बोलिए कि भाई हरे कृष्ण जपो, बोले प्रभु जी टांग दबा दूंगा आपकी, कहो कि टांग नहीं तो मेरा गला दबा दो मतलब अरे हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए बोल रहा हूँ, वो तो कर नहीं रहे हो, बस खाली टांग दबा लीजिए। टांग कितने गुरु जी की आपने कितने वैष्णव की टांग दबाई आज तक? एक की भी नहीं, क्योंकि किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती है। कभी जरूरत पड़े तो एक अलग बात, तो लोग वपु सेवा को सोचते हैं, सेवा सेवा सेवा, लेकिन मेन बात है गुरु का सेवन या वैष्णव का सेवन का अर्थ होता है उनके संग बैठ करके सुनना। बार बार वही बात हो रही है, ये बात समझ में आना चाहिए। सेवा के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन सबसे मुख्य अर्थ है सुनना सुनना सुनना, और इसी से प्रसन्नता होती है। और सुनने के बाद अपने जीवन में पालन करेंगे तो वो प्रसन्नता होती है गुरु को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ में आता होगा। रोम का अर्थ है उनके हृदय को जो प्रसन्न करे वो कार्य को करना, तो अपने यहाँ वाणी से भी आशीर्वाद निकलता है। स्टॉप हियर। थोड़ा जोर से बोलिए माइक। चौथा अपराध बता रहे थे अर्थार्थी करके कुछ, हाँ, जो मतलब कोई रिस्पेक्ट देता है, उसके कारण जो अपने अंदर वो आता है, वो हम अलग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलो स्टॉप हियर, इस संबंध में कोई चर्चा करेंगे। हाँ जी, आपने पहला पॉइंट जो बताया था कि हम जिनके गुणों पे हम ध्यान करते हैं वो गुण हमारे पास आ जाते हैं, वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, अवगुण और गुण दोनों भी। हाँ, तो हम जैसे अगर मतलब भगवान का फोटो अगर विग्रह देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो छप जाए हमारे दिमाग में, तो वो छपता नहीं, लेकिन छपता, हाँ है तो वो छप जाती है। हाँ, उसका कारण है क्योंकि हमारा जो चित्त है वो रजगुण और तमगुण से प्रभावित है। ये फर्श है, टाइल के ऊपर छाप देने पड़ती है, लेकिन मट्टी के ऊपर छाप जल्दी पड़ जाती है। तो जैसे जैसे हमारा चित्त सत्वगुणी होगा तो वो चीजें फिर धारण करने की शक्ति बढ़ जाती है, आध्यात्मिक चीजों को, और भौतिक चीजों को आदमी निगलेक्ट कर देता है। तो इसलिए साधना के द्वारा हमारे चित्त में जैसे सत्वगुण की वृद्धि होगी, तो फिर वो भगवान की सब रूप कथा सब कुछ वो छपेगा जल्दी। चर्चा का विषय भौतिक सुख बनाम आध्यात्मिक सुख। ये जानना आवश्यक है क्योंकि आत्मा आनंदमय है। हर व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है, उसका प्रयोजन है कि उसे कुछ सुख मिले। तो सुख कहाँ मिल सकता है, सुख का स्वरूप क्या है, सच्चे सुख का स्वरूप क्या है, उसके बारे में चर्चा होगी, और ये भगवद गीता से ही है, तो जरा हम इसको पढ़ेंगे। संसार में हम जिसको सुख की अनुभूति मान रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई एक पेड़ से पूछे क्या तुम खुश हो, यदि पेड़ जवाब दे सके तो कहेगा हाँ हम सुखी हैं, यहाँ सारा साल खड़े रहते हैं, हम हवा और बर्फबारी का मजा लेते हैं आदि।
यह पेड़ के लिए आनंद हो सकता है, पर मानव जाति के लिए इस आनंद का स्तर बहुत नीचा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसको थोड़ा समझा देते हैं, या चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि उस सेक्शन में समझा रहे हैं प्रभुपाद। जीवों की विभिन्न प्रकार की कोटियां हैं, उनके आनंद की प्रति व अनुभव के अनेक प्रकार के स्तर हैं। यद्यपि एक पशु देख रहा है कि उसके सामने दूसरे पशु का वध किया जा रहा है, पर वह पशु घास चबाता रहेगा, उसे यह ज्ञान नहीं कि अगली वध की स्थिति उसी की होने वाली है। वह सोच रहा है कि वह खुश है, पर अगले क्षण उसकी भी हत्या की जाती है। एक बात यह कि इस जगत में जो भी सुख है वो मन की एक वृत्ति मात्र है। आत्मा की चेतना के अनुसार मन की वृत्तियां होती हैं। यहां पे बताया गया है कि जीव की विभिन्न प्रकार की कोटियां हैं। इसका अर्थ आप समझते हैं कि उनकी विभिन्न प्रकार की चेतना है और उसके अनुसार उनकी विभिन्न प्रकार की क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इंसानों में भी भले आपको लगे कि सब देखने में एक जैसे इंसान जैसे लगते हैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि हर एक की चेतना अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कुछ देर पहले हम क्लास सुन रहे थे, तो उस क्लास में भी सुख का अनुभव कर रहे थे, और एक पॉलिटिकल डिस्कशन में भी व्यक्ति कुछ सुख का अनुभव कर सकता है, और लोग चीयर अप भी करते हैं पॉलिटिशियन को, जय हो जय हो। तो अब उनकी जय हो जय जयकार करने में या ताली बजाने में, या फिर जो एक व्यक्ति भागवत कथा को सुन रहा है उसके बाद वो खुश होकर के ताली बजाए या जय करे, तो उसमें अंतर है या नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं पेड़ का। इंसान कहीं भी जाता है तो आश्रय ढूंढता है। ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं दोपहर में खड़ा हूं तो कितना सुंदर धूप का आनंद ले रहा हूं। जाड़े में भले बोल सकते हैं, लेकिन जाड़े में रात में नहीं बोलेंगे आप ये बात, और गर्मी में दिन में नहीं बोलेंगे बात। अभी तो जैसे गर्मी होती है, हम लोग यहाँ से भी मंदिर जाते हैं तो कुछ ऊपर टोपी पहन के जाते हैं या कुछ क्या कहते हैं उत्तरी डाल के जाते हैं ताकि धूप हमको ना सताए। लेकिन पेड़ देखिए, पेड़ वाकई सोच सकता है हाँ कितना अच्छा खाने को मिलेगा, आज धूप से उसको खाने को मिलता है। तो पेड़ में भी जीवात्मा है, वो सुख का अनुभव क्यों कर रही है? क्योंकि उसकी चेतना तमोगुण से आच्छादित है, एकदम निम्न कोटि की है, और वो इस दुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है। तो जो एक पेड़ के लिए सुख है वो एक इंसान के लिए भीषण दुख हो जाएगा, दुख हो जाएगा। दूसरा उदाहरण जहां पर प्रभुपाद ने दिया है कि जो पशु की तरह लोग जी रहे हैं, वस्तुतः पशु की तरह जी रहे हैं। और आप लोग ने तो देखा होगा, हमने कानपुर में जरूर देखा है, कानपुर से जब आप रेलवे स्टेशन के पास में जाइए तो दो रास्ते हैं रेलवे स्टेशन के पास जाने के लिए। एक रास्ता मैं याद नहीं आ रहा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद उसी जगह से जाते हैं हम लोग, तो बहुत सारे वहाँ पे कसाई खाने रहते हैं दोनों तरफ, आप जानते होंगे। तो वहाँ देखते हैं कि एक मुर्गा कट रहा है और बगल में मुर्गा आराम से वो दाना चुग रहा है। तो ये स्थिति भी इंसानों की हो सकती है, होती ही है प्राय। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषस्थावर इच्छन्ति किमाश्चर्य अतः परम। कितने आश्चर्य की बात है, हर व्यक्ति देख रहा है कि लोग मर रहे हैं और सोचता है कि मैं यहाँ पे सुखी रह लूँगा। जो आज बताया जा रहा था कि घर के ऊपर भी प्रोप्राइटरशिप का भावना रहती है, अभिमान होता है ये मेरा है, मैं रख लूँगा, उसको इकट्ठा कर लूँगा। तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है। और इन सारे चीज़ों में व्यक्ति जो सच्चा सुख है उससे पूरी तरह से वंचित हो जाता है। वंचना मतलब होता है धोखा। तो रियल जो सुख है वो कैसे प्राप्त होगा ये व्यक्ति को मालूम ही नहीं चलता है। अगर मैं भूल जाऊं तो जरूर मुझे याद दिलाइएगा कि आपने बात भूल के बताना कि सच्चा सुख प्राप्त कैसे होता है। और वो शब्द है, हिंट है व्रत, उसको हम चर्चा करेंगे, लेकिन इनकेस मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। इसी प्रकार आनंद की अनेक कोटियां हैं, पर उनमें भी सबसे बड़ा सुख क्या है? तो आनंद की कोटियां व्यक्ति की चेतना के अनुसार है। इतना तो हमने समझ में आ गया था क्लियर कर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। उस सिद्धि की अवस्था में समाधि वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सम्यक धी, धी मतलब बुद्धि,
तो बढ़िया से हमारी इंद्रियां और मन जब भगवान की तरफ आविष्ट होने लगें तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। आज भी हम लोग क्लास में सुन रहे थे इस बात को कि जिस प्रकार से हमारी इंद्रियां अभी भोगों में जा रही हैं, अगर उस प्रकार से हमारी इंद्रियां भगवान में जाने लगें तो ये मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। गरीयसी, ये श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद 3.25.32 है कि 42 है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा, जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है 42 है, 3.25.42 है। तो उसमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार से, या फिर 32 हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार अगर भक्ति करते करते, इंद्रियों को शुद्ध करते करते ये स्थिति आ जाए कि इंद्रियां भगवान के प्रति सहज रूप से आकर्षित होने लग जाएं, तो फिर वो उस स्थिति को प्राप्त करके व्यक्ति किसी भी दुख से विचलित नहीं होगा। इस जगत में कोई दुख आता है तो हमारे विचलन हो जाता है। उसका विचलन का क्या अर्थ समझते हैं आप लोग? विचलन का बहुत सिंपल अर्थ है, बाकी काम छोड़ करके उस दुख की निवृत्ति में हम लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को बुखार हो गया, तब बाकी काम छोड़ के पहले केवल वो बुखार को ठीक करेगा। कोई अपमान हो गया तो सबसे पहले सोचेगा नहीं, इस अपमान की निवृत्ति कैसे हो, कैसे मेरा मान जो है वापस स्थापित हो जाए। भूख लग रही है तो क्या करेगा? फुटबॉल खेलने चला जाएगा। नहीं, कस के भूख लगती तो पहले सोचता है कि वो भूख, खाना मिले, खाना मिले। तो यानी कोई दुख आता है तो विचलन का अर्थ क्या है? उस दुख की निवृत्ति करना चाहते हैं हम लोग। क्या ये स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो हम बाकी सारे कार्य छोड़ देंगे, विचलित हो जाएंगे, उससे परेशान हो जाएंगे और उस दुख की निवृत्ति के पीछे लग जाएंगे। लेकिन भगवान यहां बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर लेता है, और वो कैसे प्राप्त करेगा? वो कह रहे हैं बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। ग्राह्य मतलब पकड़ना। तो जब हमारी इंद्रियां, या ये कहना चाहिए हमारा सत्व, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब व्यक्ति को ब्रह्म सुख, आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। फिर से रिपीट करूं, जब हमारा अंतःकरण, हमारा चित्त है वो शुद्ध हो जाता है, तब उसको भगवान की भक्ति का सुख प्राप्त होता है। ये कह सकते हैं जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध हुआ है उतनी मात्रा में हमें भक्ति का सुख प्राप्त हो जाएगा। मैं इससे पहले बता देता हूं कि मैं भूल ना जाऊं, जब आपको भक्ति का सुख मिला नहीं है, केवल आपने सुना है और आपको बताया जाए कि आप इस व्रत को पालन कीजिए, 16 माला का जप कीजिए, तो क्या जरूरी है कि शुरुआत में आपको 16 माला का जप अच्छा लगे? नहीं लगेगा। लेकिन आपने सुना है कि इंद्रियां शुद्ध होंगी, हृदय शुद्ध होगा तो मैं सुख मिलेगा। तो यानी व्रत आप इसलिए व्रत कर रहे हो भले ही आपका मन नहीं लगे। तो व्रत के द्वारा भगवान और शास्त्र हमको उस चीज का सुख प्राप्त कराने का मौका देते हैं जिसका हमको कोई अनुभव ही नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, व्रत के माध्यम से भगवान शास्त्र के माध्यम से हमको वो मार्ग बताते हैं जिसके द्वारा हमें वो सुख प्राप्त हो जिसका हमें कोई अनुभव नहीं। जैसे कि भगवान बोल रहे हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धित तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। जो अनंत सुख है वो कैसे प्राप्त होगा? तुम लोग को दिव्य तपस्या करनी पड़ेगी। क्या होगा उससे? तुम्हारा सत्व, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? तब तुम असीमित सुख का अनुभव कर पाओगे। तो असीमित सुख का अनुभव क्या एक शुरुआत में साधक करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका अंतःकरण, हृदय जो है वो साफ नहीं है, उसमें काम क्रोध वगैरह भरा हुआ है। तो अब उसको शास्त्र का श्रवण करके, आज भी हमने सुना, शास्त्र के अनुसार वो चलता है, शास्त्रे व शास्त्र के ही अनुसार चलता है, और इस प्रकार से चलते हुए व्रत लेके भक्ति करते करते जब उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा तो वो सुख की प्राप्ति करेगा। ये बहुत बड़ा भगवान का एक कृपा है कि हमें कोई व्रत पालन करने के लिए बोलते हैं। जैसे एकादशी व्रत है, जैसे बोला जाता है कि एकादशी व्रत करने से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो कितना सुख मिलता है भगवान के धाम में क्षितिज प्रभु? अनलिमिटेड। क्या मतलब है इसका? समझते हैं भी आप? समझ गए ना आप? तो आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति क्या कहते, देखो फालतू में शरीर सुखा रहा है अपना, मूर्ख व्यक्ति है ना? बोलेंगे ना क्या खाओ पियो मजे करो, लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि आज इस व्रत की करने की वजह से आगे इस जीव को कितना बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा।
तो शास्त्रीय श्रद्धा का बहुत बड़ा लाभ है। इस शास्त्र के द्वारा हमें व्रत पालन करने का आदेश मिलता है, जिसके द्वारा हम इस स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? कौन सी स्थिति? जिसमें हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा और व्यक्ति असीमित सुख का अनुभव करेगा शुद्ध इंद्रियों के द्वारा। ठीक है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ तो भगवान हैं, लेकिन फिर भी जगन्नाथ टेम्पल में जाते हैं तो सुबह से खड़े होकर कीर्तन कर रहे हैं, तो कीर्तन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहा, कीर्तन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और भक्त भी नाचते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं। तो अब ये स्थिति कोई रिकॉर्ड बनाने वाली नहीं है, या फिर हाउ टू से दैट, मतलब सहज रूप से उनको आनंद आ रहा है हरिनाम संकीर्तन करने में, भूल जा रहे हैं पूरी जगत को। तो यही इसी चीज का वर्णन भगवान कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि भगवान भी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, केवल दिग्दर्शन कर सकते हैं। दिग्दर्शन मतलब दिशा निर्देश, है ना। भगवान भी, भगवत गीता के श्लोक को यहां पे उद्धरण किया जा रहा है, तो भगवान की वाणी है ये, तो भगवान भी केवल दिशा निर्देश कर रहे हैं उस स्थिति को प्राप्त करके। लेकिन वो स्थिति प्राप्त तभी होगी जब व्यक्ति भक्ति करेगा। दिशा निर्देश किया जा रहा है, लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जैसे जो लोग साधना करते हैं, जब करते हैं, उनको भक्ति में, नाम में जब सुख मिलता है, तो उस नाम के सुख को वचनों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। खाली ये बोल सकते हैं, देखो भाई अगर आप ध्यान पूर्वक करोगे, सुबह उठ के करोगे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये दिशा निर्देश है कि डिस्क्रिप्शन है? दिशा निर्देश है। अब ये करिए तो आपको ऐसा मिल जाएगा लाभ, लेकिन आप उसको वचनों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। कहां कर रहे हैं बताइए? कहीं भगवान ने किया? बताइए कहां किया? किसी भी शास्त्र में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यस, अनुभव का विषय है। यस, तो ये भी एक वचन का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अब उसको कैसे डिस्क्राइब करें? संभव ही नहीं है डिस्क्राइब करना। बल्कि गोपियां भी बोलती हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं। भगवान के रूप के बारे में बात किया जाए तो भगवान इतने सुंदर हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आंखें बोल नहीं सकती हैं और वाणी देख नहीं सकती है। समझ रहे हैं? आंखें जो हैं भगवान के रूप का आस्वादन कर रही हैं, लेकिन वो तो आंखें तो बोल नहीं सकती हैं, और वाणी जो है वो बोल सकती है, लेकिन वो देख नहीं सकती है। तो डिस्क्राइब कैसे करें भगवान के रूप को? तो जहां भी आप जितना भी डिस्क्राइब किया जाता है वो एक अंदाजा देने के लिए। कृष्ण को जब साक्षात आप देखेंगे तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि हाँ भाई हाँ ठीक है, कमल का जैसा उनका मुख है, कमल जैसी उनकी नाभि है, ये सब चीजें वो एकदम फीकी पड़ जाती हैं। समझ रहे ना मेरी बात? ये श्याम वर्ण भी बोलते हैं तो हम इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं कि श्याम वर्ण के हैं, लेकिन वाकई क्या अनुभव होता है भक्त को, वो तो जब साक्षात अनुभव होता है तभी वो समझ सकता है इस चीज को। ठीक है। शाखा चंद्र नाय, यस। तो बुद्धि का अर्थ है ज्ञान। हर व्यक्ति को आनंद पाने के लिए ज्ञान होना चाहिए। पशुओं में इस ज्ञान का विकास नहीं है, अतः मनुष्य की भांति आनंद नहीं उठा पाते। एक मृत व्यक्ति के शरीर में हाथ, नाक, नेत्र और सभी ज्ञानेंद्रियां और अंग प्रत्यंग उपस्थित हैं, पर वह आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों नहीं? अनुभूति की क्षमता चिद तत्व जा चुका है, इसलिए शरीर में शक्ति नहीं है। इस पर यदि और गहराई से विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि आनंद की अनुभूति जो प्राप्त कर रहा था वह शरीर नहीं था, वह दिव्य चेतना जो उपस्थित थी यह उसकी क्षमता थी। थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, मन की वृत्ति फेवरेबल या अनफेवरेबल होती है, लेकिन आत्मा अपनी पहचान उस मन की वृत्ति से करती है, तो अनुभव आत्मा करती है मन के द्वारा। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। चिद शक्ति मन में नहीं होती है। जब हम अपने सुख की पहचान मन की वृत्तियों से करते हैं, मन में पहले कुछ संस्कार हैं तो इन कुछ चीजों को अच्छा मानेगा, कुछ चीज को बुरा मानेगा, लेकिन अपनी पहचान जब हम मन की वृत्ति से करते हैं तो वो सुख और दुख का अनुभव आत्मा करती है मन के द्वारा। ये ध्यान देना चाहिए। अनुभव करने वाला व्यक्ति आत्मा है, अनुभव मन के द्वारा हो रहा है।
अनुभव आत्मा को हो रहा है। यस, माइक पे बोल सकते हैं। बार बार लोग इस पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। जन्म मृत्यु से परे पुस्तक में प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट समझाया इसको। यस, जैसे जब आत्मा अनुभव कर रही है सुख और दुख का, इसका मतलब आत्मा सुख और दुख से प्रभावित हो रही है। यस, नहीं, आत्मा कभी प्रभावित नहीं हो सकती ना किसी भी चीज बिल्कुल से। होती है, अगर अहंकार से युक्त है तो। यही तो बात देखिए, आप वही वाला बात शुरू हो रही है कि जब आत्मा पूरी तरह से परे है तो प्रभावित क्यों हो रही है? प्रभावित इसीलिए हो रही है क्योंकि ये भगवत इच्छा से हो रहा है। अहंकार के कारण आत्मा ऐसा कर रही है। फिर भी आत्मा तो हमेशा अव्यय रहता है। यस, बिल्कुल सही रहता है, लेकिन जब अपनी पहचान कर लेता है उससे तो क्या किया जाएगा? आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन अपनी पहचान उस अहंकार के कारण मन की वृत्तियों से करने लगता है। वो जो उसका अनुभव है वो चिद कण ही करता है, नहीं तो बताइए कण कौन रहा है? फिर अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी सोचिए कि कौन अनुभव कर रहा है। मेरी बात आपको सही लग रही है? पहले बताइए, सही लग रही है? दो बातें, मेरी बात सही लग रही है, गलत लग रही है? दोनों में से कुछ भी लग सकता है, किसको लग रही है? यही तो प्रॉब्लम है प्रभु जी। देखिए, डेड मैटर है, इसको तो सुख और दुख का पता तो चलेगा नहीं। मैं खाली बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस किसको हो रहा है? सुख दुख की बात छोड़ दीजिए, एक्सपीरियंस किसको हो रहा है? इल्यूजन एक्सपीरियंस और रियल एक्सपीरियंस, बट एक्सपीरियंस किसको हो रहा है? तो सोल को। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ। इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से समझाया जाता है। जैसे एक सांड है या बैल है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर नाथ दिया जाए, नाथ समझते हैं ना, नकेल डाल दी जाए तो बच्चा भी खींच लेता है उसको। तो इस इज आर आइडेंटिफिकेशन विद मैटर, जिसमें हम अपने मन से अपनी पहचान करते हैं, तो मन की वृत्तियों से अपने सुख का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। बार बार उदाहरण दिया जाता है सपने का, बिल्कुल सत्य बात है। हम लेटे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, और सपने में हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। वास्तविक कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पहचान अज्ञान के कारण परोपि मनुते अर्थम, ऐसे करके शब्द आता है, मान रहा है, इसे मानना कहना चाहिए, तो यह ज्ञान के कारण है। तो सुख दुख का अनुभव मन के द्वारा होता है, और इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपना आइडेंटिफिकेशन उस मन के कारण कर रहे हैं। वो अनुभव को मान रहा है या अनुभव हो रहा है? अनुभव तो हो ही रहा है, जब मानिए या ना मानिए, अनुभव आत्मा को ही हो रहा है। आप विचार कीजिएगा, किसी को पूछिएगा, जो अनुभव करने की शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वो आत्मा की है। अब ये ज्ञान शक्ति घुमा दी गई है, वो एक अलग बात है, इसे कहते हैं परवर्टेड कॉग्निशन। ज्ञान शक्ति घुमा दी गई है, एक अलग बात है, लेकिन वह अज्ञान के कारण है, अविद्या के कारण है, लेकिन अनुभव आत्मा को ही हो रहा है। अगर आत्मा को हटा दीजिए तो मन, अहंकार, ये सब जड़ है, इसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं आएगी। मतलब अगर देखिए, इसी चीज को बता रहे हैं, जड़ भरत के केस में बात आ रही थी। जो आत्मा, जो व्यक्ति मुक्त पुरुष है, उसको शरीर और मन की क्रियाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है। जो मुक्त पुरुष है से कोई मतलब नहीं। भाई सिंपल सी बात है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मेरा कपड़ा है, अगर मैं कपड़े से आसक्त नहीं हूं, कपड़ा फट जाता है, हमें ध्यान भी नहीं रहता। बहुत सारे ब्रह्मचारी ऐसे फटा कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत आसक्त होते हैं कपड़े में, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, जरा सा खोंता लग गया तो उन्हें दुख होने लगता है। दोनों ही सिचुएशंस में कपड़े का हमारे शरीर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आसक्ति की वजह से व्यक्ति को दुख हो रहा है। तो अनुभव तो दूसरे उसी व्यक्ति को हो रहा है। अभी तो नहीं कह सकते कि अनुभव कपड़े को हो रहा है। मगर जब वो मुक्त है तो अनुभव नहीं कर रहा है, जब वो अटैच है तो अनुभव बिल्कुल कर रहा है। तो हम यहाँ जिनकी बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात है, हमारे जैसे लोगों की बात है जो कि आसक्त हैं। मुक्त पुरुषों की तो बात कर ही रहे हैं। मुक्त पुरुषों तो कहाँ होता है, वो तो होता ही नहीं है। इसी की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप विचार करें कि सुखम आत्यंतिकम यत्तद्, उस मुक्त पुरुष का सुख जो है वो, क्या एक श्लोक आता है भगवद गीता में, योन्तो सुखोन्तो रारामस तथांतर ज्योतिरेव च। जिस व्यक्ति का सुख आंतरिक भाव से है, उसके लिए कोई कार्य करने के लिए नहीं रखे चला गया, कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे नहीं है। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये बद्ध आत्मा की चर्चा हो रही है। अदरवाइज जो मुक्त पुरुष है उसके लिए कुछ भी नहीं है। इस बात को भी हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जब मुक्त हो गया, वो नाल निकल गई, मिथ्यांकार निकल गया, फिर तो कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। तो ये जो मन की वृत्ति से सुख और दुख मानना है, ये बद्धात्मा के लिए ऑब्वियसली। ये क्योंकि जो एक शुद्ध आत्मा है, मुक्त आत्मा है, उसका मन हमेशा भगवान की तरफ जाता है, उसका तो कभी भोग की तरफ जाएगा ही नहीं। यही तो बात आज श्लोक में कोट की जा रही है।
उसको कोई दुखी, उसको उसके लिए कोई दुख है ही नहीं, उसका मन हमेशा भगवान की तरफ जाता है। डजंट मेक सेंस? लेकिन अनुभव, चाहे भक्ति का सुख हो चाहे इस जगत का दुख हो, अनुभव आत्मा को ही होता है। अनुभव करने की शक्ति मन में नहीं है, मन के द्वारा है। थोड़ा विचार कर लीजिएगा, अगर आपको डाउट हो तो आप प्रश्न और किसी वक्त से भी कर सकते हैं, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है अभी तक। और आप यहां पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, आनंद की अनुभूति जो प्राप्त कर रहा था वह शरीर नहीं था, वह दिव्य चेतना जो उपस्थित थी यह उसकी क्षमता थी। स्पष्ट प्रभुपाद बोल रहे हैं, चेतना आत्मा की होती है, तो सुख और दुख अनुभव करने की आत्मा की होती है। भगवान इस बात को बोल रहे हैं कि तुम सहन करना सीखो, क्योंकि ये इल्यूजन है। जो इंद्रिय तृप्ति से मिलने वाले सुख और दुख हैं वो एक इल्यूजन है, लेकिन अनुभव आत्मा करती है। इस पॉइंट में हमारा समझा रहे थे इस बात को कि यू मे नॉट बी एबल टू अवॉइड पेन बट यू कैन अवॉइड मिजरी। समझ पा रहे हैं? एक शुद्ध भक्त को भी दुख होता है, दुख नहीं कहना चाहिए, सॉरी, कष्ट, शरीर में मान लीजिए पिन मार दी तो उसको अनुभव हो रहा है कि पिन लगी है, लेकिन वो दुखी नहीं होता उसकी वजह से। बहुत सारे उदाहरण है, प्रभुपाद जी भी हैं, कितने सारे उदाहरण है। जो वसुदेव ब्राह्मण था जिसके शरीर में क्या था, वो कीड़े पड़ गए थे, तो वो बड़े आनंद से हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, तो कोई दुख नहीं है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आपको कष्ट भी नहीं हो रहा है, कष्ट भी होता है। जैसे आत्मा हमेशा मटेरियल कंटामिनेशन से हमेशा अनटच्ड रहेगा। हाँ, अनटच रहता है, इसका तो ये स्वरूप जो है, अनुभव है, लेकिन फिर भी आसक्त रहता है। नहीं, जैसे ये अनुभव है, ये तो बस मैटर से उत्पन्न हुआ है ना। तो यानी आपके कहने का अर्थ ये है कि मैटर अनुभव कर रहा है, मैटर तो अनुभव कर ही नहीं सकते। तो फिर मैं यही तो बोल रहा हूं कि अनुभव कौन कर रहा है? आप ये तो समझ रहे हैं ना कि मैटर, देखिए यही देख लिया, ये तो समझ रहे हैं ना कि मैटर अनुभव नहीं कर सकता, मन भी मैटर है कि नहीं? तो उसके अंदर अनुभव करने की शक्ति, ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान शक्ति से अनुभव किया जाता है। यही प्रभुपाद भी समझा रहे थे ना, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ज्ञान के द्वारा ही सुख का अनुभव करता है। तो ज्ञान शक्ति केवल आत्मा के पास ही है, तो अनुभव करने वाला आत्मा ही है। जैसे आप यहाँ पे हैं, हमने बताया था इस बात को, ज्ञान शक्ति मतलब आप यहाँ पे हैं और आप मुझसे भिन्न हैं, ये आत्मा के ही पास शक्ति है, ये मन के पास शक्ति नहीं है, ये चीज है। लेकिन अगर मैं अपनी पहचान अपने मन से शरीर से करता हूं तो उस कारण से दुख भोगता हूं। ठीक है? यद्यपि कोई यह सोच सकता है कि वह अपनी इंद्रियों से आनंद की अनुभूति कर रहा है, पर सच्चा भोक्ता वह नहीं है बल्कि दिव्य चिद सत्तत्व है। यह चित्त तत्व सभी स्फुलिंग में भोक्तृत्व की पूरी शक्ति है, भोग माने भोक्ता होने की शक्ति, किंतु भौतिक आवरण से आच्छादित होने के कारण यह सदैव अभिव्यक्त नहीं होती। यद्यपि हर समय हमें यह ज्ञान नहीं रहता, किंतु बिना इस आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर किसी आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। क्या मृत महिला का शरीर कोई अपना सकता है? नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक स्फुलिंग का उसमें अभाव है, वह जा चुका है। वही जीव दिव्य चेतना ही सबकी भोक्ता थी और पोषक भी, अर्थात वो आत्मा ही सुख दुख का अनुभव या जो भी कर रही थी, और उसी आत्मा की वजह से ये शरीर मेंटेन हो रहा था। जो आत्मा चली जाएगी तो कितना भी आप शरीर को चमकाइए, शरीर तुरंत डिके होता चला जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको? अगर आत्मा चली जाएगी तो आप शरीर को प्रिजर्व नहीं कर सकते, एटलीस्ट अनिश्चित काल के लिए। और जब तक आत्मा थी तो वो जो भी सुख दुख का व्यवस्था कर रही थी वो आत्मा ही अपने हिसाब से कर रही थी। आत्मा का मतलब जो उसकी अपनी पहचान है शरीर से कर रही है। ठीक है? जो हमारा सूक्ष्म शरीर है इसका फिर क्या रोल रहता है? जैसे जब देहांतर होता है, एक सेकंड हो जाइए, उधर खिड़की बंद कर दीजिए, नॉइस वेलकम। यस, हाँ। जब देहांतर होता है इस शरीर से, जब ये शरीर मर जाता है उसके बाद दूसरे शरीर में जाते हैं, हाँ। है तो जो सूक्ष्म शरीर भी साथ में जाता है ना? यस। तो सूक्ष्म शरीर में जब साथ में जाता है तो ये मन बुद्धि अहंकार Yes. ये भी तो Yes. अनुभव कर रहे हैं ना। अनुभव, यही तो बोल रहे हैं, अनुभव इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, और वो केवल आत्मा के द्वारा होता है। अनुभव आत्मा को ही होता है। तो कोई अगर ये कहता है मेरी आत्मा को ठेस पहुंचाया तो ये वो सही है? देखिए, जो लोग शब्द यूज करते हैं उनको कोई शब्दों का उपयोग करना आता नहीं है। नहीं, जो आत्मा को analogy ठेस देखी पहुंचाइए तो वहां पे आत्मा का अर्थ है मन। आत्मा का मन भी होता है, बुद्धि भी होता है, शरीर भी होता है, तो इसलिए वहां के हाँ आपके मन को ठेस पहुंचाइए।
लेकिन मेन चीज़ है कि देखिए जैसे सिंपल सी बात है, हम जानते हैं एक महान संत थे जो गोदावरी में स्नान करके आए, तो एक मुसलमान ने उनके ऊपर थूक दिया। अच्छा अगर हम होते तो ऐ तेरी कर देते, नहीं करते तो कम से कम मन में गुस्सा तो आता, अरे ये क्यों कर दिया। अच्छा नहीं करते ये तो कम से कम रास्ता बदल देते, तो फिर गए स्नान करके फिर उसी रास्ते से आए। करते हम लोग ऐसा नहीं, क्यों? तो फिर थूकेगा, फिर थूका उसने, फिर स्नान करने चले गए, फिर वापस आए, फिर थूका, फिर स्नान करने लगे। चौथी बार जब आए तो वो चरणों में गिर गया, कहता है आपने मेरे आपके संत के प्रति मेरा अपराध हो गया। बोले नहीं नहीं, आपकी कृपा से मुझे 3 बार स्नान करने का मौका मिला। तो अब देखिए कि इनको अनुभव हुआ कि मेरे पे थूका है, मैं अपवित्र हुआ हूं, लेकिन उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। सो हिज आइडेंटिफिकेशन इज नॉट विद द माइंड। वो देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन ही इज नॉट आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ये समझ में आ जाएगा आपको। हम लोग कार में बैठे थे और बारिश का समय था, तो एक व्यक्ति, हमारी कार ऐसे जा रही थी और एक बस ने ओवरटेक किया, एक व्यक्ति ने थूक दिया, और वो जो थूक था वो सीधे हमारे जो विंड स्क्रीन होती है ना सामने वाली, उसके ऊपर आके गिर गया। हमने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसने वो क्या वाइपर का पानी चलाया, ऐसे ऐसे चलाया और साफ हो गया, चला गया। ठीक है ना, हम अनुभव तो कर रहे हैं कि वो थूक आकर के वो शीशे के ऊपर गिरा, सब कुछ हुआ, और वही अगर हमारे पर गिर जाता तो फिर भी हम वही कार्य करते ना, हाथ मुंह धुल लेते, लेकिन दिन भर कोड़ते रहते, देखो कौन था ये, इसने थूक दिया। तो वस्तुतः देखा जाए तो इस चमड़े में और विंड स्क्रीन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन, अहंकार के कारण हम लोग इस प्रकार से मानने लगते हैं। ये अगर मान लीजिए सुख दुख मानने लगते हैं, बस ये हमारा सुख हो गया, ये हमारा दुख हो गया, ऐसे कर। बहुत बड़ा ज्ञान है। इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप लोगों को विदुर जी का जो पहला प्रश्न है, यही प्रश्न है कि जब आत्मा पूरी तरह से चिन्मय तत्व है तो ये कैसे अपनी पहचान करने लगती है, इस प्रकार से कैसे फंस जाती है। तो ये बिल्कुल वो स्पष्ट उत्तर देते हैं कि भगवान की शक्ति से ही होता है, अन्यथा ये असंभव है, बिल्कुल असंभव है। ठीक है। तो आत्मा की वजह से ही शरीर पोषण होता है। अब यहां पे प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएंगे कि आत्मा की इंद्रियां होती हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें पता चलता है कि आत्मा ही भोगता है, तो उसमें इंद्रियां भी होंगी, वरना वह कैसे भोग सकता है। यहां पे भगवान आप फिर श्लोक को अगर देखें तो उसमें लिखा है सुखम आत्यंतिकम यतद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियन, यानी आध्यात्मिक सुख का अनुभव आत्मा करती है। तो प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक सुख का अनुभव करती है आत्मा, अर्थात उसकी इंद्रियां होंगी। एक बार एक माता जी ने मुझसे पूछा, आत्मा तो निराकार है ना, आत्मा तो निराकार है ना, आत्मा तो कोई साकार रूप नहीं होता है। तो आप यहां पे एक श्लोक कोट कर सकते हैं आप कि बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, इन कह सकते हैं ग्रॉस को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्थूल इंद्रियों से जो हम सुख मिल रहा है उससे परे दिव्य सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो सुख प्राप्ति के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, जैसे भगवान यहाँ बोल रहे हैं। तो यानी कि आत्मा की भी इंद्रियां हैं, लेकिन वो चिन्मय इंद्रियां होती हैं, स्पिरिचुअल सेंसेस जिसे कहना चाहिए। वेदों के अनुसार आत्मा तत्व जो अणु के आकार का है वही असल भोक्ता है। अब तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, चाहे भौतिक भोग चाहे आध्यात्मिक सुख, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अनुभव ज्ञान शक्ति के द्वारा ही होता है। प्रभुपाद जी ने एकदम स्पष्ट किया हुआ है। तो वो ज्ञान शक्ति भौतिक वस्तुओं में है नहीं, ये बात है। इस आत्म तत्व को नापा नहीं जा सकता, पर वह मापहीन भी नहीं है। कितना अजीब सी बात है ना, आपको अजीब सा लगा नहीं? नापा नहीं जा सकता है लेकिन फिर भी उसका माप है। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो तत्व है वो भौतिक वस्तु से बिल्कुल इतर, बिल्कुल डिफरेंट है। तो भौतिक वस्तुओं के द्वारा आप उसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे हवा की लंबाई कितनी होती है, अब ये आज तक मैंने उदाहरण कभी नहीं दिया, लेकिन अब समझ में आ रहा है ना आपको। हवा की लंबाई नापी जा सकती है, आकाश का वजन नापा जा सकता है। वजन नापना ये एक, मतलब मान लीजिए कोई
स्थूल वस्तु है, उसका वजन नाप सकते हैं, उसकी लंबाई नाप सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सूक्ष्म चले जाएं तो मन की लंबाई कितनी होती है? अब मन तो है ना, अब ये नहीं कह सकते मन नहीं है, लेकिन मन को आप स्थूल पैरामीटर्स में, पैरामीटर क्या बोलेंगे, मानदंड में आप नहीं लेके आ सकते हो। तो उसी प्रकार से आत्मा को भौतिक एस्टिमेशन या भौतिक मानदंडों के द्वारा नहीं नापा जा सकता, लेकिन आत्मा का फिर भी आध्यात्मिक मानदंड है, या कह सकते हैं मेजरमेंट है। और वो जब हम पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो जाएंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन अच्छा एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल। समाव कृष्णा गिव्स ऑलवेज गुड एग्जाम्पल्स। हम किसी बिंदु को देखें तो लगेगा कि उसमें जरा भी लंबाई या चौड़ाई नहीं है, पर जब वही हम दूरबीन यंत्र से देखते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई दिखती है। उसी प्रकार आत्मा का अपना आकार है पर हम नहीं देख सकते। जब कोई पोशाक खरीदते हैं तो उसे पहनने वाले के शरीर के माप के अनुसार तैयार कराते हैं। इस आत्म तत्व का आकार होता है, नहीं तो भौतिक शरीर में यह कैसे समा सकता है। ये सारे सब कुछ में शाखा चंद्र न्याय ही चलेगा। उदाहरण देने के लिए कि इसे मेरे कुर्ते की इसमें हाथ है क्योंकि मेरा हाथ है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सिद्धांत हमको भगवद गीता के श्लोक से उठाना पड़ेगा कि आत्मा की इंद्रियां हैं, क्योंकि भगवान एक ऐसे सुख की बात कर रहे हैं जो कि भौतिक इंद्रियों के परे है। तो उनको अनुभव करने के लिए आत्मा की स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इंद्रियां जरूर होनी चाहिए। और इंद्रियों का अर्थ है कि वो एक व्यक्ति होगा। ओके। और इसमें हम जब आध्यात्मिक इंद्रियों की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात करते हैं, तो पहली चीज यही आती है, आत्मा मतलब हवा जैसी कुछ होगा, लाइट या हवा, ऐसा कुछ। इसे कहते हैं परवर्टेड कॉग्निशन, घूमा हुआ ज्ञान या बुद्धि। तो इसीलिए बार बार दिग्दर्शन, दिशा निर्देश किया जा रहा है, आप उस पथ पे चलिए, शुद्ध हो जाइए, तो फिर उसका अनुभव कर पाएंगे। और इसको बोला है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय शीयन्ते चास्य कर्माणि मुक्त एवात्मनीश्वरे। भगवान का दर्शन प्राप्त करता है और आत्मा अपना भी दर्शन प्राप्त करता है जब ये मिथ्या अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। हृदय ग्रंथि। ओके, हमने कहां तक पढ़ लिया? साकार तत्व है। भगवान एक विशिष्ट व्यक्ति हैं और जीव तत्व उनका अणु तत्व होने के कारण वह भी विशिष्ट तत्व है। यदि पिता का एक विशिष्ट व्यक्तित्व है तो बेटे नहीं होना चाहिए, बेटे का भी होगा, और यदि बेटे का है तो पिता का भी जरूर रहा होगा। जैसे अभी प्रभु जी राहुल प्रभु हमारे सामने हैं, तो क्या इनके पिता माता हैं? कहाँ हैं, कब हैं, नहीं पता। लेकिन जब बच्चे का रूप देख रहे हैं तो अर्थात माता पिता का भी है। तो उसी प्रकार से विपरीत, अगर माता पिता का रूप है तो बच्चा निराकार नहीं हो सकता। जैसे माता पिता निराकार नहीं हो सकते तो बच्चा भी निराकार नहीं है। तो उसी प्रकार से क्योंकि भगवान का रूप है और भगवान कह रहे हैं ममे वांशो जीवलोके, जितने भी जीवात्माएं वो मेरे अंश हैं, इसलिए भी हमें स्वीकार करना होगा कि आत्मा का स्वरूप होता है, आत्मा निराकार नहीं होती। ये लॉजिक आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो हम जो भगवान के बच्चे हैं, अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को मानते हैं, तो अपने पिता भगवान जो परम तत्व हैं के स्वरूप को कैसे नकार सकते हैं? तो यहाँ पे बात स्पष्ट हो रही है कि आत्मा की इंद्रियां हैं, आत्मा के रूप है, इस कारण